प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साथ संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सबके बीच बैठे हो, चेहरे पर मुस्कान भी हो, लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ लगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पूछा कैसे हो और होठों ने कहा ठीक हूँ, लेकिन दिल ने कहा मैं थक गया हूँ? साथ संगत जी, आज इंसान काम से नहीं थका, आज इंसान रिश्तों से नहीं थका, आज इंसान रास्तों से नहीं थका, आज इंसान अपनी सोच से थक गया है। साथ संगत जी, क्योंकि आज का सबसे बड़ा रोग शरीर का नहीं, मन का तनाव है। पहले इंसान के पास साधन कम थे, लेकिन सुकून ज्यादा था। आज साधन ज्यादा है, लेकिन सुकून कम है। साथ संगत जी, पहले छोटे घरों में बड़े दिल रहते थे, आज बड़े घरों में कभी कभी अकेलापन रहता है। साथ संगत जी, आज इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया से जुड़ने के हजार तरीके हैं, लेकिन खुद से जुड़ने का समय नहीं है। और यही निरंकारी मिशन हमें समझाता है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि मन की शांति भी है। क्योंकि जब मन शांत नहीं होता, तब बाहर की सुविधा भी भीतर का सुख नहीं दे पाती। कई लोग सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वह चीज मिल जाती है और मन कहता है नहीं, अभी कुछ और चाहिए। साथ संगत जी, यानी मन की दौड़ खत्म नहीं होती, और यहाँ जहाँ दौड़ खत्म नहीं होती वहाँ तनाव शुरू हो जाता है। निरंकारी मिशन का संदेश यही है कि परमात्मा को जानो, खुद को पहचानो और जीवन को सहज बनाओ। क्योंकि जो परमात्मा से जुड़ जाता है वह परिस्थितियों से टूटता नहीं। साथ संगत जी, आज अब एक साखी सुनिए, लेकिन यह केवल कहानी नहीं, जीवन का आईना है। साथ संगत जी, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, काम, परिवार, पहचान, सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। साथ संगत जी, लोगों ने पूछा क्या परेशानी है? वह कहता कुछ नहीं, पर अंदर बहुत कुछ था। एक दिन वह सुबह सुबह गांव के बाहर बैठा था। वहां एक बुजुर्ग आए। उन्होंने पूछा इतने उदास क्यों हो? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं। रात को नींद नहीं आती, हर समय चिंता और डर का तनाव रहता है। सत्संग जी, बुजुर्ग इंसान मुस्कुराए। उन्होंने उसे पास के कुएं तक चलने को कहा। वहां जाकर उन्होंने पानी में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। सत्संग जी, पानी गंदा हो गया। फिर बोले पी लो। उसने कहा यह कैसे पी सकता हूँ? फिर बुजुर्ग ने उसे नदी के पास ले गए। उसी मिट्टी को नदी में डाल दिया। नदी बहती रही। कुछ देर बाद बोले अब पानी पियो। उसने पानी पिया। बुजुर्ग बोले समस्या मिट्टी जैसी है, लेकिन फर्क तुम्हारे मन का है। अगर मन कुएं जैसा छोटा होगा तो थोड़ी सी परेशानी भी जीवन को गंदा कर देगा। अगर मन नदी जैसा विशाल होगा तो दुख आएगा, लेकिन ठहरेगा नहीं। सत्संग जी, यह बात केवल कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। आज समस्या तनाव नहीं है। सत्संग जी, समस्या यह है कि हमने मन को बहुत छोटा कर लिया है। थोड़ी बात पर टूट जाते हैं, थोड़ी आलोचना पर बिखर जाते हैं और थोड़ी देर में निराश हो जाते हैं। और यही समय है जब निरंकारी ज्ञान हमें सहारा देता है। क्योंकि जब यह एहसास हो जाए कि परमात्मा मेरे साथ है, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। सत्संग जी, तनाव तब कम नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं। तनाव तब कम होता है जब सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब इंसान भीतर से जुड़ता है। सत्संग जी, कभी आपने ध्यान दिया होगा जब इंसान छोटा था तब उसके पास खिलौने कम थे, लेकिन खुशी ज्यादा थी। आज इंसान बड़ा हो गया, चीजें बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन खुशी छोटी होती चली गई।
साथ संगत जी आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले इंसान चीजों को पकड़ता था, आज इंसान चिंताओं को पकड़कर बैठ गया है। साथ संगत जी आज मन के अंदर एक अजीब सी दौड़ चल रही है। अगर कोई आगे निकल जाए तो मन परेशान, अगर किसी को ज्यादा सम्मान मिल जाए तो मन परेशान, अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो मन परेशान। धीरे धीरे यह परेशानी आदत बन जाती है और फिर वही आदत तनाव बन जाती है। साथ संगत जी आज बहुत लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि इतनी बेचैनी क्यों रहती है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो कई बार तनाव बाहर से नहीं आता, वह अंदर पैदा होता है। क्योंकि हमने अपने मन के अंदर बहुत सारी अनकही बातें जमा रखी है। किसी ने कही हुई पुरानी बातें, किसी का दिया हुआ दुख, किसी का किया हुआ अपमान, किसी का टूटा हुआ विश्वास, और इंसान इन सबको वर्षों तक अपने भीतर उठाए घूमता रहता है। साथ संगत जी जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने कंधे पर भारी बोझ लेकर लगातार चलता रहे तो कुछ समय बाद वह थक जाएगा। ठीक उसी तरह मन भी थक जाता है। फर्क बस इतना है, शरीर की थकान दिखाई देती है, मन की थकान दिखाई नहीं देती। साथ संगत जी इसलिए आज बहुत चेहरे हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दिल के भीतर खामोशी रो रही होती है। और यही समय होता है जब निरंकारी मिशन हमें बहुत सुंदर संदेश देता है। मिशन यह नहीं कहता कि जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएगी, मिशन यह नहीं कहता कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि संदेश यह है जीवन में परिस्थिति कैसी भी आए लेकिन परमात्मा से जुड़कर मन को टूटने मत दो। क्योंकि जिस घर की नींव मजबूत होती है वह आधी से नहीं डरता, और जिस इंसान की नींव परमात्मा पर टिक जाती है वह परिस्थितियों से नहीं टूटता। साथ संगत जी आज इंसान हर चीज का बैकअप रखता है, मोबाइल का बैकअप, फोटो का बैकअप, जरूरी कागजों का बैकअप, लेकिन कभी अपने मन का बैकअप लिया? कभी मन को बैठकर पूछा तू ठीक है, तुझे किस बात का दुख है, तू किस बोझ को उठाए घूम रहा है? साथ संगत जी क्योंकि कई बार इंसान पूरी दुनिया का ध्यान रखता है लेकिन खुद को भूल जाता है, और जो खुद को भूल जाता है धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है। इसलिए निरंकारी ज्ञान हमें खुद से मिलना सिखाता है। खुद से मिलना मतलब अपने भीतर झांकना, ये देखना कि मैं किस बात से टूट रहा हूँ, मैं किस बात से परेशान हूँ, और सबसे बड़ी बात साथ संगत जी मैं परमात्मा पर भरोसा कितना करता हूँ। क्योंकि जहाँ भरोसा गहरा होता है वहाँ तनाव धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आज हम कहते हैं सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तब मन परेशान हो जाता है। लेकिन शायद जीवन का सबसे बड़ा सुकून वहाँ है जहाँ इंसान यह कहना सीख जाता है, हे प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी बेहतर है। अगर आज की इस बातों में आपको अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो, अगर कहीं ऐसा लगा हो कि ये बात तो मैंने मन की थी, तो समझिए यह विचार केवल सुनने के लिए नहीं था, जीवन में उतारने के लिए था। तनाव साथ संगत जी जीवन में आ सकता है, लेकिन परमात्मा से जुड़ा इंसान तनाव में डूबता नहीं, रास्ता ढूंढ लेता है। और जाते जाते साथ संगत जी एक सवाल अपने मन से पूछिएगा, क्या मैं सच में सुकून ढूंढ रहा हूँ या सिर्फ दुनिया की दौड़ में भाग रहा हूँ? अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो साथ संगत जी तो इसे अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो बाहर से मुस्कुरा रहा हो लेकिन अंदर से टूट रहा हो। साथ संगत जी वीडियो को प्यार दीजिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप ऐसे ही गहराई वाले निरंकारी विचार सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथ संगत जी। और याद रखिएगा, मन को दुनिया से नहीं परमात्मा से जोड़िए, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहीं असली सुकून है। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। मिलते ही अदासी अगले विचारों में। धन्यवाद जी।